तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टूल के बारे में, जो कि है ऑनलाइन इंपोर्टिंग। कैसे आप कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज, कोई भी मीडिया फाइल यानी कि ऑडियो से लेकर के कोई भी जो है मीडिया फाइल है वो आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। आप यहाँ पर मेन मेन्यू बार में आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को मैं अलग कलर से एक बार यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। तो जो आइकन है हमारा फिफ्थ आइकन, इसकी हेल्प से हम इंपोर्टिंग हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला आइकन है, इस आइकन पर हम क्लिक करके अपने इंटरनल स्टोरेज से हम मीडिया फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो आइकन है, बड़ा इंटरेस्टिंग आइकन है, इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ कलर्स ओपन होकर के आ जाते हैं। जब आप क्लिक करते हैं इस पर, तो बेसिकली ये स्टिकी नोट्स है। आप कोई भी नोट्स बनाकर रखना चाहते हैं, कोई भी जैसे प्रोजेक्ट फाइल आप सेव करते हैं, तो आप स्टिकी नोट भी बनाकर रख सकते हैं। जैसे आपको पढ़ाना है फ्रैक्शन डे 2 में, इस तरीके से आप स्टिकी नोट बना सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट में भी आप लिख सकते हैं, जैसे फ्री हैंड स्टाइल में नहीं लिखना है आपको तो टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने टी पर क्लिक किया, इसको वापस से एक बार अनहाइड करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। टी पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर टैप करना है कहीं पर भी। टैप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉर्नर से फर्स्ट उससे यहाँ पर आ गया। जैसे यहाँ पर लिखते हैं क्लास मान लेते हैं 2, सेकेंड क्लास मान लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे और इस बाहर कहीं पर भी हम क्लिक कर देंगे इस पाम की हेल्प से। अब यहाँ पर ये जो पाम टूल है यानी सिक्स्थ नंबर पर ये पाम, तो जो ये हथेली का हमारा आइकन है, इसकी हेल्प से बेसिकली हम किसी भी चीज को, जो भी हम चीज लिख रहे हैं उसकी हेल्प से हम इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसको पिंच हम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसको हम बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। तो पाम टूल बेसिकली आपका जूम इन जूम आउट, आपका जो बोर्ड का पेज होता है उसे आपको कंट्रोल करता है। तो पाम टूल की हेल्प से भी हम इसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये रहा इस आइकन के बारे में। वापस से हम जाते हैं, इसके कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैथ्स के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइमर है। टाइमर कैसे ऑन होना है यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं। 5 मिनट का टाइमर लगाना है या जितने भी टाइम का टाइमर लगाना है आपको, इस तरीके से यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आवर्स है, ये यहाँ पर आपका मिनट है और ये यहाँ पर सेकेंड्स है। तो इस तरीके से आप जो टाइमर है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। म्यूजिक चाहे तो आप म्यूजिक भी लगा सकते हैं, क्लासिकल बीट। जब टाइमर एंड होगा तो आप उसमें म्यूजिक भी लगा सकते हैं या फिर आप उसको हटा भी सकते हैं नन पर क्लिक करके। साथ ही साथ इस टाइमर में आप देख सकते हैं 2 तरीके के जो है यहाँ पर आइकन दिए हुए हैं। एक तो आप मैनुअली जो लगा रहे हैं और दूसरा ये कि जो स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, आपने पर्टिकुलर टाइम में कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया है बच्चों को, तो आप इस आइकन का इस टाइमर का यूज कर सकते हैं। इसको स्टॉप भी कर सकते हैं इस तरीके से और प्ले पॉज भी कर सकते हैं दोबारा। जैसे ये वापस से स्टार्ट हो गया, प्ले पॉज, फिर से इसको वापस से प्ले कर सकते हैं, उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा और पॉज कर सकते हैं और एंड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा टाइमर के बारे में। अब आप इसमें और देखेंगे ऑप्शंस, तो टाइमर के साथ में ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से इनेबल हो जाता है। तो ये बेसिकली आपका एक एक्टिविटी के तौर पर डाइस का जो फॉर्म है, इस तरीके से ये एक्टिविटी में आपकी हेल्प कर सकता है। आप इससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो है अपनी क्लासरूम में कंडक्ट करा सकते हैं। इसके अलावा स्केल टूल, यानी कि अगर आप मैथ्स के टीचर हैं तो आप इस तरीके से स्केल टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसमें कुछ ऑप्शंस है, जैसे कॉर्नर पर आप देखेंगे, कॉर्नर से आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर का लेना है तो 10 सेंटीमीटर का हो गया, और वापस से इसको जब आप स्लाइड करेंगे यानी कि इसका सेंटीमीटर आपको बढ़ाना है तो इस तरीके से आप
कॉर्नर में जो एरो बटन इसमें दिया गया है, छोटा सा एरो बटन है, यहां पर आप साइड में देखेंगे एक छोटा सा एरो बटन है, तो उसकी हेल्प से मैं इसका जो स्केल का साइज है वो बढ़ा या घटा सकता हूं। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा आइकन है, इस तरीके का आइकन दिखेगा आपको, इसको बेसिकली बोलते हैं रोटेशन, यानी कि आपको रोटेट करना है स्केल को, तो इस तरीके से आप रोटेट भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने कोई पॉइंट लगाया, आपने इसको रोटेट किया, अब आपने यहाँ पर कोई पॉइंट लगाया इस तरीके से, ओके, इसको आपने रोटेट किया, तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप पॉइंट का यूज करके, स्केल का यूज करके आप अपने मैथ्स की क्लास को और भी ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं, और ये काफी हेल्पफुल टूल आपके क्लास के लिए है। ओके, वापस इसको हम इरेज करेंगे और वापस इसको हम रोटेट करके यहाँ पर लाएंगे। अब यहाँ पर ये जो थर्ड आइकन देख रहे हैं ये अप डाउन का है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं इस तरीके से ये अप डाउन हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा और जो इंच है वो ऊपर चला जाएगा। क्रॉस से ये बंद हो जाएगा। सेटिंग में कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं, मीटर, सेंटीमीटर या इंच में चाहिए, यानी अपर साइड जो है वो इंच पर क्लिक है, आपको मिलीमीटर में चाहिए तो मिलीमीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में चाहिए दोनों ही सेंटीमीटर में आ जाएंगे, इंच से सेंटीमीटर या क्रॉस वाइस वर्सा चाहिए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर डिग्री भी आप देख सकते हैं कि जो रोटेशन की डिग्री है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, इसको मैं 180 पर कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए ये 180 पर हमारा एग्जैक्ट ये आ चुका है। इसके जो टेक्स्ट है उसको भी आप देखिए बड़ा या छोटा कर सकते हैं स्केल के। अब इसको मैं बंद कर दूंगा यहाँ से क्रॉस बटन से क्लिक करके, वापस से इसको हम क्लीन करते हैं, वापस से चलते हैं हम। अब देखते हैं यहाँ पर प्रोटेक्टर भी दिया हुआ है, हम यहाँ पर प्रोटेक्टर टूल का भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। इसको हम 360 डिग्री यानी फुल भी कर सकते हैं और हाफ भी कर सकते हैं, सेम आइकन पर हम क्लिक करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसकी हेल्प से हम मार्क लगा सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ मैंने बताया कि आप इसकी डिग्री भी बढ़ा सकते हैं, फुल कर सकते हैं, 270 भी कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ से आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम प्रोटेक्टर का कैसे यूज करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, वापस से हम ऑनलाइन टूल की तरफ चलेंगे, प्रोटेक्टर को हम इस तरीके से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम इसको प्लेस कर लेते हैं। और ये जो फर्स्ट आइकन आप देख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं इसको छोटा करना है, तो छोटे करने के लिए इसको इस तरीके से आप छोटा करेंगे, इस तरीके से, ओके। अब आपको आर्क लगाना है या सर्कल बनाना है, तो आप ये जो फर्स्ट आइकन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है, ये आपको इस तरीके से रोटेट कर देना है। वापस से रिसाइज करके आप वापस से सर्कल इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड आइकन जो है ये आपका स्विच हो जाएगा लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर वापस करेंगे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हो जाएगा। व्यू पर कितने डिग्री का एंगल है इससे आपको ये पता चल जाएगा, और इससे आप एंगल को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर एंगल भी आप देख सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे तो कुछ सेटिंग भी आपको मिल जाती है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये कितने डिग्री के एंगल पर प्रोटेक्टर हमारा सेट है। उसके बाद हमारा जो है क्लोज बटन है, इससे हम क्लिक करके क्लोज कर लेंगे प्रोटेक्टर को। अब हम वापस से इसको क्लीन कर देते हैं। वापस से हम चलते हैं अपने ऑनलाइन टूल बार की तरफ। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि ये जो आइकन आप बर्ड का आइकन देखेंगे, इस आइकन से जो इस बोर्ड की लाइब्रेरी है वहां से आप चीजों को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस ऑप्शन को भी हम यहाँ पर छोड़ेंगे। अगला जो ऑप्शन है क्रोमियम का, उस पर हमने जब क्लिक किया तो ये आपको एक वेब पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, और वहां से आप डायरेक्टली कुछ जो भी एजुकेशनल चीजें हैं वो सर्च करके इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है YouTube का। YouTube की कोई भी वीडियो आप यहाँ पर चाहते हैं जिसे बच्चों को प्रेजेंट करना, जैसे पार्ट्स ऑफ
प्लांट्स आपने सर्च किया और ये इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जो भी वीडियो होगी YouTube की वो सर्च होकर के आ जाएगी। आप सिंपली जैसे अपने मोबाइल फोन में आप YouTube की वीडियो प्ले करते हैं वैसे ही आप यहाँ पर डायरेक्टली वीडियो को प्ले कर पाएंगे। इसी तरीके से अब अगले ऑप्शन को हम देख लेते हैं। YouTube के बगल में ये इमेज का ऑप्शन है। इसी तरीके से आप ऑनलाइन कोई भी इमेज आप सर्च करना चाहते हैं ऑफ प्लांट्स, ओके तो जैसे YouTube वीडियो आपने सर्च किया था वैसे ही आप इमेज के आइकन पर क्लिक करके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से रिलेटेड जो भी इमेजेस होंगी उसे आप डायरेक्टली ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड पर इंपोर्ट कर सकते हैं या जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप वीडियो या फिर इमेज इंपोर्ट करके बच्चों को उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो भी इमेजेस और या वीडियोस आपको रेकमेंड होंगी वो HD क्वालिटी की होंगी, यानी अच्छी क्वालिटी की होंगी, पिक्सेलेटेड नहीं होंगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसका यूज करके ऑनलाइन टूल का हेल्प ले सकते हैं और बच्चों को जो है क्लास में पढ़ा सकते हैं। बाकी के जो दो आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये लास्ट के जो दो आइकन है ये जब हम साइन इन कर लेंगे तब इसका ऑनलाइन क्लाउड पे बेसिकली हम इसका यूज कर पाएंगे। तो क्लाउड पर जो भी हमने एक्टिविटी की है वो क्लाउड में सेव हो जाएगी, हमारे इंटरनल स्टोरेज हमारा जो है सेव रहेगा, यानी कि इंटरनल स्टोरेज हमारा नहीं भरेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से अगले मेन टूल्स के बारे में और हम अधिक अच्छे तरीके से जानेंगे।